अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो है वो डिस्कशन करना चाह रहे हैं, जिसे हाई ब्लड प्रेशर जो है वो कहा जाता है, हाइपरटेंशन जो है वो कहा जाता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि ये क्यों होता है, इसके साइकोलॉजिकल जो है वो कॉजेज़ जो है वो कौन कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से ये हाइपरटेंशन का मर्ज़ जो है वो आम जो है वो सोसाइटी के इंडिविजुअल्स के अंदर जो है वो नज़र आता है। उसके बाद मैं इसके सिम्टम्स को जो है वो डिस्कस करूँगा, और ना सिर्फ सिम्टम्स को बल्कि काजेज़ को डिस्कस करने के बाद हम इसका साइकोलॉजिकल वे आउट ढूंढेंगे कि किस तरह कौन कौन सी ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जिनको अप्लाई करके हम इस हाइपरटेंशन के मर्ज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि एक पाकिस्तान में एक रिसर्च हुई है जिसके अकॉर्डिंग हर 20 इंडिविजुअल में से 2 इंडिविजुअल जो है, 2 लोग हर 20 सैंपल के लोगों में से 2 लोगों को हाइपरटेंशन का मर्ज जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाया जाता है। इसकी मेन काजेज जो हमारी सोसाइटी में जो है वो पाई जाती हैं, वो अल्कोहल का इंटेक है, वो निकोटीन का जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेक है, वो कैफीन का जो है वो सबसे ज़्यादा इंटेक जो है वो किया जा रहा है। और इसकी दूसरी जो कॉज है, सोशल कॉज है, वो स्ट्रेस है, जिसकी वजह से जो है वो हार्ट की डिजीजेज जो हो रही हैं। व्यूअर्स, याद रखिएगा, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो कॉज बनता है आपके हार्ट अटैक का, हार्ट की डिजीजेज का। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में जो है वो समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल देता हूँ कि सोशल कॉज जो है वो स्ट्रेस का कॉज बन सकता है, और वो स्ट्रेस जो है वो हाइपरटेंशन का काज बन सकती है, और वो हाइपरटेंशन जो है उसकी वजह से किडनीज की डिजीज़ हो सकती हैं, उसकी वजह से हार्ट की जो है वो काफ़ी सारी जो है वो बीमारियां जो है वो हो सकती हैं, उसकी वजह से कोई भी और भी ब्रेन की जो है वो बीमारियां हो सकती हैं। अक्सर देखा गया है कि हाई ब्लड प्रेशर के लोग, हाइपरटेंशन के लोग जो होते हैं, उनको ब्रेन हैमरेज के जो रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं, वो हाई रिस्क जो है वो हो जाता है। तो व्यूअर्स, आज हम बात करते हैं कि इसके साइकोलॉजिकल काजेज जो है वो क्या हैं। अगर मैं साइकोलॉजिकल कॉजेज़ की बात करूं तो उसके अंदर सबसे पहले जो बात आती है वो इंसान की हॉस्टिलिटी की बात आती है। और जो सोशल कॉज जो आता है, साइको सोशल कॉज या फैक्टर को हम अगर डिस्कस करें तो हॉस्टिलिटी, जिसको एंगर कहा जाता है, जिसको गुस्सा कहा जाता है, जिसको कहते हैं कि आप हाइपर हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें जो है वो अपसेट कर देती हैं, उन पे हाइपर होके हॉस्टिलिटी का जो है वो रिएक्शन जो है इंडिविजुअल करते हैं। और दूसरा इसका सोशल कॉज जो है वो जॉब स्ट्रेन्स जो है वो हो सकते हैं, जॉब का बर्डन हो सकता है, उसका एक स्ट्रेस हो सकता है जो कि एसोसिएटेड होता है डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस पैदा करने में। जब स्ट्रेस होती है तो उसकी वजह से डिफरेंट हार्मोनल और न्यूरोकेमिकल जो है वो चेंजेस जो है वो पैदा होती हैं, जिसमें सबसे पहले हम कहते हैं कैटाकोलेमाइन जो है उसका लेवल जो है वो हाई हो जाता है। व्यूवर्स, कैटाकोलेमाइन एक न्यूरो हार्मोन है, दैट इज कॉल्ड द न्यूरो हार्मोन। इसमें बहुत सारे और हार्मोन जो है वो आ जाते हैं और न्यूरो ट्रांसमीटर का कम्बिनेशन आ जाता है। इसको एक्चुअली स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। इसको साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो कहते हैं ये इमोशनल स्ट्रेस का हार्मोन है। इसका लेवल जो है अगर हाई हो जाता है तो उसकी वजह से सिम्टम्स आने लग जाती हैं, स्वीटिंग होने लग जाती है, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो होने लग जाता है, हेडिक जो है वो सवेर किस्म का जो हेडिक जो है वो लोग जो है वो उसकी कंप्लेंट कर रहे होते हैं, और उसके बाद चेस्ट पेन की जो है वो कंप्लेंट्स आने लग जाती हैं, और साथ ही एंजाइटी और डिप्रेशन जो है वो उसके सिम्टम्स जो है वो आने लग जाती हैं। अगर मैं बात करूं हार्मोन की, तो एक दूसरा हार्मोन जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है उसको कहते हैं कॉर्टिसोल। उसका लेवल जो है अक्सर देखा गया है, जो लोग हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं उनके अंदर कॉर्टिसोल का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हाई होता है। तो इस कॉर्टिसोल के लेवल के हाई होने की वजह से जो है उनके अंदर हाई ब्लड प्रेशर की सिम्टम जो है वो आ रही होती हैं। अक्सर व्यूअर्स देखा गया है कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जितने भी होते हैं, स्ट्रेस है,
एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये को एग्जिस्ट करते हैं, इनका कनेक्शन होता है कि इनकी वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर जो है वो हो जाता है। इफ यू हैव हाइपरटेंशन यू आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस मूड इश्यूज such as anxiety and depression, and those issues are interlinked with the high level of blood pressure in the individuals। तो व्यूअर्स ये साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये भी कॉज बनते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। अब हम बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की जो है वो सिम्टम्स जो है वो क्या होती हैं। तो व्यूअर्स ये देखा गया है जिन लोगों को स्ट्रेस है, डिप्रेशन है या और कोई साइको सोशल इशू है जिसकी वजह से उनके अंदर हाई ब्लड प्रेशर जो है वो हाइपरटेंशन जो है वो हो गई है, तो व्यूअर्स उनके अंदर सीवियर किस्म का हेडेक जो है वो इसकी कंप्लेंट करते हैं। अगर हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से जो है वो नोज से जो है वो ब्लीडिंग की भी कंप्लेंट्स जो है वो काफ़ी पेशेंट्स के अंदर जो है वो आ जाती हैं। विजुअल प्रॉब्लम्स जो आने लग जाते हैं, परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स जो है वो आने लग जाती हैं, ब्रीथ जो है, सांस जो है, इसकी इरेगुलरिटी की कंप्लेंट्स जो है वो लोग करते हैं जिनके अंदर हाई ब्लड प्रेशर जो है वो पाया जाता है। इसके साथ साथ जब ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ब्लड प्रेशर तो यूरिन के अंदर भी जो है वो ब्लड थोड़ा सिम्टम्स जो है उसकी आने लग जाती है, यूरिन में भी ब्लड जो है वो आने लग जाता है। तो व्यूअर्स ये थी साइकोलॉजिकल कॉजेज़ और कुछ मैंने न्यूरोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल हार्मोनल चेंजेस बताई हैं जिनकी वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो इंडिविजुअल के अंदर हाई होता है। तो व्यूअर्स अब हम बात करेंगे कि साइकोलॉजिकल वेज कौन कौन से ऐसे हैं जिनको आप प्रैक्टिस करके जो है अपने हाई ब्लड प्रेशर को फौरी तौर पर जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स उनमें सबसे पहले मैं बात करूंगा बायोफीडबैक। एक ऐसी टेक्निक है जिसे लर्न करके, जिसको जो है वो यूज करके हम अपने हाई ब्लड प्रेशर को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। व्यूअर्स बायोफीडबैक क्या है, किस तरह इसको अप्लाई किया जाता है, किस तरह हम प्रैक्टिस इसको कर सकते हैं। व्यूअर्स ये आपको अपने फिजियोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर जो है वो एक कंट्रोल है, एक इंफॉर्मेशन है कि आपका हार्ट रेट अगर ज़्यादा है तो इसकी वजह से क्या सिम्टम्स हो सकती हैं, आप किस तरह इसको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। व्यूअर्स बायोफीडबैक टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसको एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए जो है वो यूज़ किया जाता है। फिजिशियंस भी यूज़ करते हैं, साइकेट्रिस्ट भी है वो भी यूज़ करते हैं। इसकी प्रैक्टिस करने से जो है उससे हमारा हाई ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल हो सकता है। व्यूअर्स जब भी आपको मालूम हो कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की सिम्टम जो है वो हो रही हैं, सीवियर किस्म का हेडेक जो है वो हो रहा है, तो फ़ौरन आप रिलैक्सेशन ट्रेनिंग के सेशन जो है वो साइकोलॉजिस्ट से ले सकते हैं, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है वो इसके प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन के सेशन जो है वो लिए जाते हैं, उसकी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो आज हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे दूसरे स्पिरिचुअल मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करके जो है अपने ब्लड प्रेशर को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि व्यूअर्स ये टॉपिक था साइको स्पिरिचुअल मेथड्स टू कंट्रोल द हाई ब्लड प्रेशर। तो साइकोलॉजिकल मेथड्स की मैंने बात की, आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप बिल्कुल एक काम प्लेस पर, बिल्कुल जहाँ पर पुरसकून अपने आप को जो है वो आप फील करते हैं वहाँ पर बैठकर विजुअलाइज कर सकते हैं कोई अच्छा सा सीन और अपने आप को, अपने माइंड को सीन में फोकस कर सकते हैं। उसी सिचुएशन में आप 5 से 10 मिनट जो है वो बैठ सकते हैं, अपने आप को पुरसकून जो है वो फील कर सकते हैं, तो आपका हाई ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। अपने थॉट्स को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन आपके लिए इजी नहीं है, इसमें आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, या कोई बंदा ऐसी बात कर रहा है जो कि आपको टॉर्चर करती है, आपके लिए स्ट्रेस का बाइस है, तो फ़ौरन आप क्विट कर जाएं उस जगह से, आप कहीं दूसरी जगह पे जो है वो चले जाएं। तो ये थी व्यूअर्स साइकोलॉजिकल टेक्निक। अब मैं बात करूंगा कि कौन से ऐसे स्पिरिचुअल मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करके अपना हाई ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये गौर से सुनिएगा बात, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। बहुत सारे लोगों ने इस स्पिरिचुअल मेथड को जो है वो अडॉप्ट करके अपना ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल कर लिया और फिर दोबारा उनको रिलैप्स नहीं आया, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत जो है वो नहीं हुई। तो व्यूअर्स मेडिकेशन लेने से अच्छा है कि आप स्पिरिचुअल मेथड्स जो है वो उनको अडॉप्ट करें और अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। तो व्यूअर्स इसके 4 स्टेप्स हैं।
इसके 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आपने वज़ू करना है, एब्लूशन करना है, जिसको एब्लूशन कहते हैं, वज़ू करना है। और अपनी सोच में ये सोच के वज़ू करना है कि आप जो है अल्लाह ताला की जो है वो इबादत के लिए जो है वो जा रहे हैं, अपने आप को जो है पाक कर रहे हैं। और जब आपने वज़ू करना है तो उस वक्त ये आपके माइंड में हो कि आपने हाथ धोए, आपने जो है वो फेस को जो है वो धोया। तो इसको धोने के साथ आपका ये थॉट हो, आपका ये बिलीफ हो कि आपका जो आपकी जो परेशानियां हैं, तंगियां हैं, वो धुल रही हैं। आपको जो टेंशन है, आपको जो फिक्र है, वो इसके साथ जो है वो ख़त्म हो रही है। तो व्यूवर्स, इसके बाद आपने किसी भी प्लेस को चूज़ करना है जहाँ पर आप रिलैक्स पोजीशन में जो है वो बैठ सकते हैं। उसके बाद व्यूवर्स, आपने आहिस्ता आहिस्ता दरूद पाक पढ़ते हुए, दरूद शरीफ को पढ़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी आइज़ को जो है वो बिल्कुल जो है वो क्लोज़ कर लेना है। जब आप बिल्कुल आइज़ को क्लोज़ कर लेंगे तो उसके बाद तीसरे स्टेप पे व्यूअर्स आपने ये करना है कि विजुअलाइज करनी है कोई चीज़, इस्लामिक पैटर्न, इस्लामिक चीज़ जो है कोई आपने विजुअलाइज करनी है। उसमें आप खाना काबा को विजुअलाइज कर सकते हैं, आप रोज़ा रसूलुल्लाह को जो है वो विजुअलाइज कर सकते हैं। और वो विजुअलाइज करने के साथ साथ आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है, या अल्लाह या सलाम। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, या अल्लाह या सलाम। और उसके बाद इसके साथ या अल्लाहु या रहमानु या लतीफ़ु, या अल्लाहु या रहमानु या लतीफ़ु। ये दोनों अलग अलग आपने अपने अदद के मुताबिक जो है वो पढ़ने हैं। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपने अपना अदद जो है वो किस तरह जो है वो निकालना है। व्यूअर्स, सबसे पहले आपकी जितनी हाइट बनती है उसकी मेजरमेंट करा लें। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 फीट आपकी हाइट है। उसके बाद अपना वेट करा लें। फॉर एग्ज़ाम्पल 40 जो है आपका वेट है, 5 + 40 45 हो गया। प्लस में आपने अपनी एज ऐड करनी है। तो ये जितनी बनती है फॉर एग्ज़ाम्पल 100 बनती है, 90 बनती है, 100 अबव जितने भी फिगर आते हैं, तो वो आपका अदद है। आपने इस अदद में जो है वो इसको जो है वो विजुअलाइज करना है, विर्द करना है। विजुअलाइज में आपके सामने पिक्चर होगी खाना काबा की, या रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिक्चर विजुअलाइज कर सकते हैं। या आप आइज़ क्लोज जब आपकी होंगी तो आप अल्लाह का नाम आपके सामने विजुअलाइज हो जाए, बशर्त है कि वो विजुअलाइज हो जाए। जब तक आपको वो चीज़ जिसको आप विजुअलाइज करना चाह रहे हैं नहीं होती, आपने इस विर्द को शुरू नहीं करना। जैसे ही आपको वो चीज़ विजुअलाइज हो जाती है, अल्लाह का नाम विजुअलाइज हो जाता है, रोज़ा रसूलुल्लाह विजुअलाइज हो जाता है, खाना काबा विजुअलाइज हो जाता है, या आप और कोई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि आप ऐसे समझ लें कि आप मॉस्क में बैठे हैं, आप मस्जिद में बैठे हैं। तो जैसे ही आप उसको विजुअलाइज कर लेते हैं तो उस वक्त आपने अपने अदद, आपकी जो आपका अदद है उसके अकॉर्डिंग इन दोनों वज़ाइफ को अलग अलग जो है वो आपने इसको पढ़ना है। और फर्स्ट वन मैंने आपको पहले बताया, या अल्लाहु या सलामु, या अल्लाहु या रहमानु या लतीफ़ु, उसको भी उसी अदद में पढ़ना है। और दूसरा जो है या अल्लाहु या रहमानु या लतीफ़ु, इसको भी उस अदद में पढ़ना है। इसके बाद व्यूअर्स, फोर्थ स्टेप जो है, आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आइज़ को जो है वो ओपन करना है। और आइज़ को ओपन करने के बाद, बिल्कुल आइज़ ओपन ना हो, बेशक आधी खुली हो आधी, उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। अल्लाह ताला से दुआ आप ये मांगें कि अल्लाह ताला आपको इस मर्ज़ से जो है वो शफा दे दे। आपको शफा के तालिब हैं, जो भी आजमाइश है अल्लाह पाक इसको जो है दूर कर दे। दुआ करने के बाद आप यकीन जाने, मैंने बहुत से पेशेंट को बताया जो मेडिकेशन पे थे, जिनकी मेडिकेशन नहीं छूटती थी, उन्होंने इस वजीफ़े को जो है वो किया, स्पिरिचुअल मेथड को जो है वो किया। उसके बाद उनका ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल रहा, उनकी मेडिकेशन जो है वो ख़त्म हो गई। तो व्यूअर, इसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है, जो अमल आपने करना है, वो ये है कि सूरत अल बकरा, इसको आपने अपने अदद के मुताबिक किसी से पढ़वा लेना है। कोई हाफिज़ है मस्जिद में,
या आप खुद पढ़ सकते हैं या फैमिली में कोई पढ़ सकता है, तो आप अपने अदद के मुताबिक जो है इसको जो है वो पढ़वा लें। और इसके साथ एक और वर्स मैं आपको बता रहा हूँ, सूरत आल इमरान की वर्स नंबर 134, इसको भी आपने अपने अदद के मुताबिक जो है वो किसी आलिम से, किसी कारी से, किसी हाफिज से जो है वो पढ़वा कर जो है इसका पानी 40 डेज, मिनिमम 40 डेज आपने पीना है। अगर सिम्टम रह जाते हैं हाई ब्लड प्रेशर की, तो आपने जो आपका अदद आया है उतने दिन जो है वो पूरे करने हैं। फॉर एग्जांपल आपका अदद जो है आया है वो 60 है, तो 60 डेज करने। मिनिमम मैंने इसका बताया कि 40 डेज है, और मैक्सिमम आप करना चाह रहे हैं तो जो आपका अदद है 90 है, 95 बनता है, 100 बनता है, तो उतने दिन आप इसको प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जो है वो शफा देगी। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको सदका जारिया समझकर दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।